साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, जो कि उनके माध्यम से आज आपका यहाँ पर बोला गया कि राज्य में लगभग यहाँ पर 87,000 पदों पे जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर बहाली की जानी जो है आपकी प्रस्तावित है। यानी ये आपका बात किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो आपके शिक्षकों की बहाली आपके यहाँ पर की जाएगी, उसकी जो आपके यहाँ पर रिक्तियाँ रहेंगी वो आपकी रिक्तियाँ 87,000 जो है वो रहेगी, जो कि आपका 87,000 सभी वर्ग में रहेगा, चाहे आपका प्राथमिक हो या फिर जूनियर हो या फिर आपका माध्यमिक हो या फिर आपका यहाँ पर उच्च माध्यमिक है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी टोटल जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपकी दो डिपार्टमेंट को मिलाकर ये आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 87,000 रहेगी। एक तो आपका शिक्षा विभाग, दूसरा आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय आते हैं, तो उन विद्यालय में जो आपके शिक्षकों की रिक्तियां हैं, तो दोनों को रिक्तियों को मिलाकर ये आपका टोटल रिक्तियाँ 87,000 जो है आपका होता है। अब इसमें से भी आप लोग पूछेंगे कि प्राइमरी में कितनी होगी, 6 to 8 में कितनी होगी और 9 to 10 और 11 to 12 में आपकी कितनी होगी। तो देखिए, ये अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं सभी जिले से आपका डाटा जाने के बाद कंप्लीट आपका जो है वो डाटा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ही ये आपकी रिक्तियाँ जो है पता चलेगा कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है और किस वर्ग में जो है आपकी टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। क्योंकि बहुत सारे जो आपके जिले हैं जिस जिले से अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी तक आपकी जो रिक्तियाँ आपके सामने नहीं आई है कि एक्चुअल में टोटल आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर कितनी जो है आपकी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपके राज्यपाल है उनकी तरफ से आपका बोला गया कि 87,000, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 87,000 कुछ या फिर 87,000 के लमसम टोटल आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है आपकी रिक्तियाँ जो है वो रहेगी। हालांकि रिक्तियाँ आपके पास आने में थोड़ा सा यहाँ पर समय जो है वो लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो रिक्तियाँ आपका शिक्षा विभाग के पास से आपका सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाएगा, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग से जो भी आपका आरक्षण वगैरह रोस्टर वगैरह है वो आपका क्लियरेंस होने के बाद आपके फिर सामान्य प्रशासन विभाग से आपकी रिक्तियाँ जाएगी बीपीएससी के पास। फिर बीपीएससी के माध्यम से आप लोग को जो है पब्लिक जो है कर दिया जाता है, जिसमें आप लोग जो है वो देख पाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो आपकी जिले वाइज जो है आपकी रिक्तियाँ काउंट की जाती हैं। तो जिले वाइज में किस तरीके से आपका आरक्षण वगैरह किस तरीके से आपका क्लियरेंस है कि किस आरक्षण के श्रेणी में टोटल आपकी कितनी रिक्तियां जाती हैं, तो आपको यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जो है आपका थोड़ा बहुत समय जो है आपका लगेगा। बाकी यहाँ पर शिक्षा विभाग को पूरा कोशिश करना चाहिए कि बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ समान प्रशासन विभाग के पास जो है सौंपे, ताकि समान प्रशासन विभाग से आरक्षण वगैरह फाइनल कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी के पास आपका डाटा है, फिर बीपीएससी से यहाँ पर पब्लिक जो है आपका हो जाए। क्योंकि आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें आपको 3 जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो देगा। जब आप लोग को पता ही नहीं है कि किस जिले में टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ हैं, तो फिर फॉर्म भरने में आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। बाकी मान लीजिए बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों या फिर मान लीजिए आप लोग जैसे बिहार के ही हों और आप लोग ऑटोमेटिक इसी तरीके से रैंडम 3 जिला आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो आपका अलग बात है, सेलेक्ट आप कर देंगे, उसमें कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका रिक्तियाँ हैं वो आपका यहाँ पर पता चल जाएगा, तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो आपके जिले होंगे, उस जिले में जिस कैटेगरी से आप होंगे उस कैटेगरी में जो आपकी टोटल रिक्तियाँ होंगी वो आपकी शून्य रिक्तियाँ होंगी या फिर 1 रिक्तियाँ होंगी या फिर 2 रिक्तियाँ होंगी, फिर तो आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं उस जिले को सेलेक्ट करने से। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग को थोड़ा सा चाहिए कि हर एक काम यहाँ पर थोड़ा सा बहुत जल्दी से कर दें, ताकि यहाँ पर जो आपका फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन हो जिसमें आपका 3 जिला हो, उससे पहले यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिक्तियाँ वगैरह है वो आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपके ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके ज़िले के बाद क्या हुआ कि आपका जो भी आरक्षण का श्रेणी है उस आरक्षण के श्रेणी में अब उसमें भी आपका मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उससे आपका यहाँ पर पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रिक्तियाँ, उसी के अनुसार आप लोग जो 3 जिला वाला ऑप्शन है उसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट जो है करेंगे। तो ये आपकी रिक्तियों को लेकर है कि आपका टोटल वैकेंसी बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपकी 87,000 जो है वो रहेगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका डोमिसाइल को लेकर कि यहाँ पर जो आपका निवासी है वो आपका यहाँ पर लागू आपका कर दिया गया है, फिर लागू जो है आपका होने वाला है। लेकिन वर्तमान की बात हम यहाँ पर करें, जब हम यहाँ पर आपसे बात करें, वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो किसी भी तरीके का ऐसा कोई आपका लागू वगैरह नहीं किया गया है। और यदि मान लीजिए इस तरीके का होता भी तो क्या है कि जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में इस तरीके का कोई आपका मेंशन जो है आपका किया गया रहता। लेकिन ऐसा आपका कुछ भी नहीं। आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट जब आप करेंगे तो उसमें जो आपका लिखा रहता है कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो उसमें आप नो करेंगे तो आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो आपका डोमिसाइल को लेकर आपका बोला जा रहा है कि डोमिसाइल आपका लागू हो गया है या फिर इस तरीके से, तो ये सब आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत बात है। और इस चीज़ को लेकर आप लोग अपना पढ़ाई बाधित मत करिएगा कि कोई आज आने वाला है नोटिस या फिर कल नोटिस आने वाला है या फिर परसों दिन नोटिस आएगा कि निवासी लागू है या फिर उस तरीके से आपका लागू है, उसके बाद क्लियर होगा, उसके बाद ही हम पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा आप करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें, क्योंकि यहाँ पर निवासी को लेकर कोई उस तरीके का रुख भी यहाँ पर बिहार सरकार
का नहीं है और बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर आप लोग का जो निवासी वगैरह है वो आपका यहाँ पर डोमिसाइल वगैरह जो है आपका लागू हो, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी वर्तमान में जो आपका नया आरक्षण का जो आपका नियम है, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि 75% आरक्षण है, तो इसके बेस पर आप लोग की जो है वो शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसके पहले की जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आप सभी लोग को पता था कि इतना आपका ज़्यादा आरक्षण नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर 75% जो आपका आरक्षण है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। 25% में जो भी यहाँ बिहार के जनरल कैटेगरी के होंगे और जो आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर 25% में आप लोग यहाँ पर फाइट जो है करना होगा। मेन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका डोमिसाइल वाला है, ये अभी तक आपका जो भी बताया जा रहा है वो आपका मिथ है या फिर भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है। किसी भी तरीके का अभी तक आपका बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से डोमिसाइल वगैरह को लेकर कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं बोला गया है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट को लेकर भी आप लोग को यहाँ पर चिंता है कि अटेम्प्ट को लेकर, क्योंकि बीच में आपने देखा था न्यूज़पेपर वगैरह की हर एक जगह आपका 5 अटेम्प्ट जो है आपका होने वाला है। न्यूज़ 18 पे भी आपने बहुत सारे न्यूज़ वगैरह आपने देखा था कि आज नोटिस आने वाला है, शाम को नोटिस आने वाला है कि 5 अटेम्प्ट जो है आपका काउंट आपका होगा, यानी 5 बार आप लोग को यहाँ पर एग्जाम में बैठने का जो है मौका दिया जाएगा। तो देखिए अभी तक ये बस आपका न्यूज़ में ही चल रहा है कि 5 बार आपको यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आप लोग यहाँ पर 3 अटेम्प्ट ही मानकर जो है वो चलिएगा, क्योंकि जब तक आपका कोई ऑफिशियल आपका लेटर या फिर ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं जारी किया जाता है तब तक ये अभी तक आप लोग का जो है वो 3 अटेम्प्ट ही है। लेकिन यहाँ पर पूरा कोशिश है कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसे थोड़ा सा आपका बदलाव करते हुए यहाँ पर जो आप लोग को 5 बार का मौका है वो आप लोग का यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन ये आपका दिया जाएगा और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी तो आप यहाँ पर मानेंगे। लेकिन अभी तक आपका जो वर्तमान में मौका है वो आपका 3 मौका ही है और बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपका क्लियर किया गया है कि आप लोगों को 3 बार ही परीक्षा में जो है बैठने का मौका जो है वो दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को सोचकर आप अपनी पढ़ाई धीमा मत करिएगा, फिर आप अपना पढ़ाई रोकिएगा मत कि जब ये आपका क्लियर हो जाएगा कि 5 मौका रहेगा फिर 3 मौका रहेगा, उसी के अनुसार हम यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में एलिजिबल हैं तो आपके पास अभी भी जो है 1 महीने का पूरा अच्छे तरीके से आपके पास मौका जो है वो मिला है। तो आप इसी 1 महीने में दिन रात एक जो है वो कर दीजिए और आप लोग पूरा कोशिश करिए कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप लोग यहाँ पर शामिल जो है हो सकें। बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका आएगा 24 अगस्त को आपका उसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उसका आप यहाँ पर इंतजार बिल्कुल जो है आप यहाँ पर मत करिए। यदि आप तीसरे अटेम्प्ट के लिए यानी ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है इसमें आप प्रॉपर अच्छे तरीके से आप एलिजिबल हैं, कहीं पर भी आपका रोक टोक नहीं है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, तो पूरा आप कोशिश करिए कि अभी तक आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे या फिर कुछ इंतजार कर रहे थे कि 5 मौका या फिर 3 मौका, तो वो सब आप हर एक चीज़ जो है भूल जाइए। आप यहाँ पर तीसरे मौके में यानी ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है इसमें आप लोग जो है वो शामिल पक्का होइएगा, क्योंकि आज जो आपके राज्यपाल थे उनके माध्यम से आज आपका बोला गया था कि जो आपका यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका सुधर गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आपका हो गया है। तो आप सभी लोग को पता है कि जब आपका छात्र शिक्षक अनुपात सही हो जाता है तो किसी भी तरीके का आपका शिक्षक भर्ती उतने बड़े स्तर पर जो है आपकी नहीं की जाती है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पर पूरा फोकस करिए अपने पढ़ाई पर। कुछ भी आपका नोटिस हो या फिर आदेश है वो आपका आएगा, वो आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आपका सोशल मीडिया है, तुरंत 1 मिनट के अंदर ही आप लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा। आपके व्हाट्सअप या फिर जो भी आपका ग्रुप वगैरह है उसमें आपका यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा यहाँ पर पढ़ाई करिए। अटेम्प्ट को लेकर भी आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि किस तरीके से आपका अटेम्प्ट जो है काउंट किया जाता है, क्या एक विज्ञापन के अनुसार आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है या फिर आपका जो कोई वर्ग है उस वर्ग के अंतर्गत आप लोग का अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। तो देखिए उस वर्ग के अंतर्गत आप लोग का अटेम्प्ट जो है काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आप लोग का वर्तमान में 3 मौका को लेकर है तो 3 मौका आपका जो आपका पीआरटी है क्लास 1 to 5 इसमें आपको 3 मौका मिलेगा, और उसके बाद जो आपका जूनियर है जूनियर में आप लोग को यहाँ पर 3 मौका मिलेगा। उसके बाद जो आपका 6 to जो आपका माध्यमिक यानी 9 to 10 की वैकेंसी है उसमें भी आप लोग को यहाँ पर 3 मौका मिलेगा। फिर उसके बाद जो आपका उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 की जो वैकेंसी है उसमें भी आप लोग को यहाँ पर 3 मौका जो है वो दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बोले कि आप मान लीजिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिर्फ आप लोग प्राइमरी में जो है एग्जाम दिए तो उसके बाद जो आप लोग का 6 to 8 का अटेम्प्ट था वो भी आपका यहाँ पर समाप्त जो है आपका हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपने 6 to 8 में एग्जाम ही नहीं दिया, आपने 6 to 8 में फॉर्म ही नहीं सबमिट किया तो फिर उसका अटेम्प्ट जो है आपका कैसे माना जाएगा। बहुत सारे लोग विज्ञापन को लेकर बोले हैं कि एक विज्ञापन के मतलब 3 विज्ञापन के अंतर्गत ही आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस वर्ग में बैठेंगे सिर्फ उसी वर्ग का जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट जो है आपका किया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अपने से जो है समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग को प्राइमरी में 3 मौका मिलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका शायद आखिरी ये आपका अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी, टीआरई 2 में भी आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी और टीआरई थर्ड में भी आपके यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी तीनों में यहाँ पर आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, तो ये आप लोग का आखिरी मौका होगा।
लेकिन वहीं हम यहाँ पर 6 to 8 को लेकर बात करें तो 6 to 8 में किसी का भी आखिरी मौका नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 में आपका जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं थी, तो फिर वो तो आपका अटेम्प्ट वैसे ही आपका यहाँ पर बचा है। बीपीएससी टीआरई 2 में आप लोग शामिल हुए तो बस आप लोग का एक अटेम्प्ट जो है आपका समाप्त हुआ टीआरई 2 वाला, और टीआरई 3 में आप यहाँ पर शामिल होंगे तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट जो है वो रहेगा। इसके बाद भी यदि मान लीजिए जो आपका टीआरई 4 है तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर शामिल जो है हो सकेंगे यदि 6 to 8 में आपका इस तरीके से है तो जिस वर्ग मतलब हर एक वर्ग में, प्राइमरी में और जूनियर में और माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में, हर एक में आप लोग को यहाँ पर 3-3 मौका जो है वो दिया जाएगा। ये आपका जो अटेम्प्ट है इस तरीके से आपका काउंट जो है किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि आप लोग रिक्तियों को लेकर आप लोग चिंतित रहते हैं कि रिक्तियाँ आपकी कब तक आएगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर क्लियर होने के बाद पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत करें। आप अभी सोच रहे हैं कि पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो वो अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट जो है कर लिए और वो अपना मॉक टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट करें, जो कि उनमें उन लोग का बहुत अच्छा खासा मार्क्स भी जो आ रहा है। तो इसलिए आप सोचिए कि उनसे आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और ये जो आपका 1 महीना बचा है इसमें किस रफ्तार से आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे कि उनका आप यहाँ पर कवर जो है करेंगे। तो इसलिए आप लोग रिक्तियों को लेकर चिंतित मत होइए कि किस जिले में कितनी आपकी रिक्तियाँ हैं और कौन से वर्ग में टोटल यहाँ पर कितनी जो है वो रिक्तियाँ आती है। कितनी भी रिक्तियाँ आएँ आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर शामिल जो है जरूर होइएगा। अब जो आपकी बाद की वैकेंसी है वो आपकी बाद की वैकेंसी बाद में ही उसे आप छोड़िएगा। अभी जो आपकी वैकेंसी है, आपके सामने जो वैकेंसी है उस वैकेंसी पे आप लोग पूरा फोकस करिए। 1 महीने आपके पास समय है और बहुत अच्छे तरीके से आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें जो आपका सफलता है वो आपका आपको यहाँ पर निश्चित तौर पे आपको जो है वो सफलता मिलेगा। तो इसलिए आप बीपीएससी टीआरई 3 पे पूरा फोकस करिए। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आता ही है, आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।